सर्वेभ्यो नमः। आभासिक संस्कृत संभाषण कक्षायां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। इस समय हम संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुने। सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, उसके बाद कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। इसी के साथ आज हम एक मंत्र भी सीखेंगे, ध्येय मंत्र। तो संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्र का एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत का प्रयोग क्या रहेगा, तो हमारा लक्ष्य क्या रहेगा संस्कृत के प्रति, उस प्रकार का अर्थ इस मंत्र में आता है। तो सभी लोग ध्यान से इसे देखें। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। तो हमने पूर्व की कक्षा में परिचय इत्यादि सब पढ़ लिया है और वस्तु परिचय भी हमने पढ़ा था, जिसमें स्त्रीलिंग वस्तु परिचय, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के वस्तु परिचय को भी हमने पढ़ा था, जैसे आप यहां देख रहे हैं। और इसी क्रम में हमने वाक्यों का भी प्रयोग किया था और वाक्यों के प्रयोग के साथ ही हमने नपुंसक लिंग के वस्तु के परिचय किए, जो आप लोग सामने देख रहे हैं। तीनों लिंगों में वाक्य प्रयोग करते हुए हमने उनके संबोधन के विषय में भी बात की थी, जैसे सह, सा, तत्। हम इसको संबोधित कर रहे थे जैसे हमसे कोई दूर खड़ा हो।
तो हमसे कोई दूर खड़ा हो तो उसको हम इन 3 शब्दों से संबोधित करते थे, जिसका अर्थ हिंदी में सिर्फ एक है, वो है वह। लेकिन संस्कृत में लिंग के हिसाब से अलग-अलग शब्द हैं। जैसे हमने बोला था सः बालकः, अर्थात वह बालक है। सः बालकः इसका मतलब था कि वह बालक है क्योंकि वो हमसे दूर है। सः इसका मतलब था वह, बाल का अर्थात बालक। इसी क्रम में हमने सा महिला, सा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया और महिला हमें शब्द स्त्रीलिंग का दिख ही रहा है। तो सा महिला अर्थात वह महिला है क्योंकि वो हमसे दूर है। और इसी क्रम में हमने नपुंसक लिंग के लिए शब्द का प्रयोग किया था तत्। तत् का अर्थ भी वह, वो हमसे दूर है इसलिए वह। तत् लोकयानम, ऐसा हमने संबोधन पढ़ा। इसी क्रम में अब हम आगे देख रहे हैं, अगला पद हमारे सामने है एषः। तो ऐसा का भी बिल्कुल वैसा ही अर्थ है जैसा हमने पूर्व में पढ़ा था, लेकिन ऐसा का अर्थ थोड़ा समीप के लिए हो जाता है। सह मतलब दूर के लिए हमने प्रयोग किया था, ऐसा यह समीप वर्ती अर्थ देता है। जैसे आसंदः, आसंदः मतलब कुर्सी। एषः आसंदः, एषः का मतलब हुआ यह और आसंदः का अर्थ था कुर्सी। तो यह कुर्सी है, इसके लिए एषः, यह एषः आसंदः। प्रश्न बनेगा एषः कः? तो उत्तर है एषः आसंदः। इसी प्रकार से आप आगे देखें तो चषकः, चषकः मतलब गिलास और एषः का अर्थ आप जानते ही हैं। एषः चषकः मतलब यह गिलास है। तो एषः चषकः, इसको अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनेगा एषः कः? प्रश्न क्या हुआ? एषः कः, यह क्या है या यह कौन है। इस प्रकार से दो अर्थ यहाँ मिलते हैं, एक तो मिलेगा क्या, दूसरा अर्थ मिलेगा कौन। तो कह का अर्थ यहाँ पे पुल्लिंग में आप दो अर्थ लेके चलेंगे, क्या और कौन। तो इसी क्रम में देखेंगे एषः चषकः, तो प्रश्न बना एषः कः? एषः धनस्यूतः, एषः कः? एषः धनस्यूतः। तो विकास जी आप उपस्थित हैं? हाँ जी जी। बताइए एषः कः? एषः चषकः। उत्तमम। विशाल जी उपस्थित हैं? कोई बात नहीं। तनिष्का जी? जी हाँ ठीक है, तनिष्का जी बताइए एषः कः? एषः धनस्यूतः। उत्तमम। विशाल जी आप बताएं एषः कः? विशालः गतः। अस्तु। अक्षय जी उपस्थित हैं? आम्। वदतु एषः कः? एषः चमसः। उत्तमम। विशाल जी अपने नंबर का आप इंतजार नहीं कर रहे लग रहा। इसी क्रम में एषः कः, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विशाल जी बताइए। एषः नरः। हाँ, एषः नरः, एषः पुरुषः। दूसरे प्रश्न का उत्तर दें तनिष्का जी, एषः कः? एषः बालकः। उत्तमम। और तीसरा है एषः कः? अक्षय जी आप उत्तर दें। एषः गायकः। हाँ, एषः गायकः। उत्तमम। अभिषेक जी आप उपस्थित हैं? अभिषेक जी बताइए, कः आरक्षकः? एषः आरक्षकः। कः आरक्षकः? प्रश्न ऐसे दो तरीके से बनते हैं, एषः कः और कः बालकः।
कः बालकः, एषः बालकः। बालकः कः, एषः बालकः। एषः कः, एषः बालकः। तो प्रश्न थोड़ा ऊपर मतलब आगे पीछे करके भी बना देते हैं। तो इसमें देखते हैं एषः पुरुषः, पहला चित्र। दूसरा चित्र एषः बालकः, एषः गायकः, एषः आरक्षकः, एषः चिकित्सकः, एषः शिक्षकः। तो प्रश्न को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं और उत्तर जो हमारे सामने उचित रूप में लिखा है उसका प्रयोग करेंगे। तो एषः यह पद हमने देखा पुल्लिंग के लिए। हम आगे देखते हैं स्त्रीलिंग में हम क्या बोलेंगे। तो स्त्रीलिंग में हम समीपवर्ती अर्थ के लिए प्रयोग करेंगे शब्द का एषा, मतलब यह। अर्थ वही है, शब्द लिंग के हिसाब से बदला है तो बना है एषा। एषा बालिका, एषा का एषा बालिका। और प्रश्न बनेगा हमारा एषा का, एषा बालिका, एषा का, एषा बालिका। इसी क्रम में एषा कुंचिका, एषा का एषा कुंचिका। आदित्य जी आप उपस्थित हैं? आदित्य जी जी महानुभाव, सुन रहा हूँ आप। हाँ, वाक्य बोल सकते हैं आप। एषा का अस्तु, लग रहा है उपस्थित है। जी जी, आपकी आवाज थोड़ी कट जा रही, बीच में सिग्नल इश्यू, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। हाँ, एषा का एषा कुंजिका। हाँ, एषा कुंचिका। वर्णों पे ध्यान देंगे, अच्छे से उच्चारण करेंगे। एषा कुंचिका। उत्तम। तनिष्का जी उपस्थित हैं आप? जी। एषा का एषा अंकनी। उत्तम। विशाल जी उपस्थित हैं? जी महोदय। एषा का एषा सरस्वती। हाँ, ऐसा सरस्वती। नहीं, प्रथम प्रश्न आप देखेंगे तो ऐसा काली। विकास जी आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। विकास जी, ऐसा का एषा माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा। हाँ, माँ लक्ष्मी। उत्तम, माता लक्ष्मी है ये। माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। हाँ, अक्षय जी आप बताएं ऐसा का एषा मीरा। उत्तम। कहाँ पहुंच गया आप? हम प्रथम पंक्ति के चतुर्थ प्रश्न की बात कर रहे थे। अस्तु, तो प्रथम पंक्ति के तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे ऐसा का ऐसा महिला। चतुर्थ प्रश्न का उत्तर दें अभिषेक जी। ऐसा का हाँ, नर्तिका। हाँ, उत्तम। तनिष्का जी आप बताएं का सरस्वती। एषा सरस्वती। उत्तम। आदित्य जी उपस्थित हैं? जी जी जी। का मीरा। सा मीरा। हाँ, प्रश्न अभी इस समय हमारा वाक्य चल रहा है ऐसा, तो आप बताएं हाँ। ऐसा। एषा मीरा। उत्तम एषा मीरा। उत्तम उत्तम। विकास जी, का भारत माता। एषा भारत माता। उत्तम। विशाल जी, का दुर्गा माता। एषा दुर्गा माता। उत्तम। तो ऐसा यह शब्द हमने देखा स्त्रीलिंग के लिए। ऐसा अर्थ होगा यह। ऐसा भारत माता, ऐसा सरस्वती माता, ऐसा बालिका, ऐसा नर्तिका, ऐसा कुंचिका, ऐसा अंकनी इत्यादि शब्दों का हमने प्रयोग किया। अब हम नपुंसक लिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो समीपवर्ती अर्थ के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं इस समय। तो समीप में हमारे वायुयान है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे नपुंसक लिंग में शब्द प्रयोग होता है समीपवर्ती अर्थ के लिए एतत्। क्या शब्द है? एतत्। एतत् विमानम। एतत् विमानम।
एतत् विमानम, इसका तात्पर्य होता है एतत् जो हम अर्थ लेके चल रहे थे यह, विमानम जो हमारे सामने हवाई जहाज दिख रहा है, तो हवाई जहाज को हम यहाँ पर विमानम ऐसा संबोधित कर रहे हैं। एतत् विमानम। प्रश्न बनेगा एतत् किम। प्रश्न क्या है? एतत् किम। उत्तर एतत् विमानम। एतत् विमानम। एतत् पुष्पम। विकास जी बताइए, एतत् किम? एतत् पुष्पम। उत्तमम। विशाल जी बताएं, एतत् किम? एतत् फलम। उत्तमम। तनिष्का जी बताएं, एतत् किम? एतत् उपनेत्रम। हाँ, एतत् उपनेत्रम। अक्षय जी, एतत् किम? एतत् पर्णम। शोभनम। जय जी, एतत् किम? एतत् पुष्पम। उत्तमम। अभिषेक जी, एतत् किम? उत्तमम, शोभनम। इसी प्रकार से प्रश्न में हम अपने हिसाब से कर सकते हैं प्रश्न को। एतत् को जानने के लिए हम प्रश्न लगा सकते हैं किम। किम चित्रम, किम कंकड़म, किम फलम। ठीक है, तो इसका अर्थ एक तरफ से बनता है कौन, दूसरी तरफ से बनता है क्या। तो हम क्या और कौन दोनों अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन चित्र, तो बोले एतत् चित्रम अर्थात यह चित्र है। ठीक है, कौन सा चित्र है? चित्र यह है, तो एतत् चित्रम ऐसा उत्तर आ जाएगा, एतत् चित्रम। ठीक है, विकास जी बताएं, किम कंकड़म? एतत् कंकणम। शोभनम। तनिष्का जी, किम चित्रम? एतत् चित्रम। हाँ, विशाल जी, किम फलम? एतत् फलम। शोभनम। तो इस प्रकार से हमने नपुंसक लिंग के पद को देखा एतत् समीपवर्ती अर्थ के साथ। अब हम यहाँ देखते हैं कि अच्छी तरीके से, पूर्ण तरीके से हमें अर्थ दिख रहा है, इसको हम समझ सकते हैं और एक एक शब्द को अपने दिमाग से लिख भी सकते हैं और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे सह सा तत् तीनों का अर्थ एक लाइन में लिखा हुआ, और सह पुल्लिंग में दिख रहा है आपको, सा स्त्रीलिंग में, और तत् नपुंसक लिंग में। इसी के नीचे दूसरी पंक्ति आप देखेंगे तो यह इस अर्थ के सामने लिखा है एषः, एषा, एतत्। तो हमें पूर्ण तरीके से इस बात का ज्ञान हो रहा है कि तीनों का अर्थ है यह। लेकिन जस्ट उसके नीचे अगली पंक्ति आप देखेंगे तो प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, पुल्लिंग का जो शब्द है सः, एषः, उसके साथ कः ऐसा प्रश्न लगेगा, और इनका अर्थ आप देखें कौन या क्या, इन दोनों अर्थों में प्रयोग होते हैं। इसी क्रम में आप देखें स्त्रीलिंग में सा, एषा, यह दोनों पद जो हम संबोधित कर रहे थे दूर के लिए और समीप के लिए, तो उसी को अर्थ देने के लिए अर्थात उसी का प्रश्न स्वरूप में आप का देख रहे हैं, का मीरा, का सीता। ठीक है, का सा, का ऐसा, या सा का, ऐसा का। तो इसको हम आगे पीछे भी लगा सकते हैं, किसी शब्द के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, और शब्द के आगे पीछे भी लगाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो नॉर्मल आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि सा ये प्रश्न है। अगर इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे तो कैसे बन सकता है? तो सा को अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा का बालिका, तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा, तो उत्तर आएगा सा बालिका। लेकिन अगर हम बालिका का प्रश्न बनाएं तो सा का ऐसा प्रश्न बन जाएगा। तो बालिका की जगह हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, वरना सा की जगह पर हम प्रश्नवाचक पद का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में नपुंसक लिंग में आप देखें किम, इसका अर्थ भी वही है, किम का अर्थ भी कौन या क्या, और ये तत् और एतत् के साथ ही प्रश्न बनाएगा। ठीक है, तत् किम, एतत् किम, व किम तत्, किम एतत् ऐसा बन सकता है, वरना किम फलम, किम फलम ऐसा बन जाएगा, व फलम किम, इस तरीके से भी बन सकता है। तो 4 तरीके से प्रश्न बन सकता है। आपने इस बात को समझा।
अगर आप चाहें तो मैं एक बार 4 तरीके से कैसे बनेगा मैं बता सकता हूँ। इसमें तो दिखेगा नहीं। जैसे प्रश्न बनाएंगे, कहा इसका चलो, ये तो बनेगा नहीं, फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो चल नहीं रहा मेरे से, कोई बात नहीं, इसका आगे बता देंगे। तो हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा विषय बिंदु जो है ये अपने परिचयात्मक है। जैसे अहम, इस पद का अर्थ है मैं, और अहम इस पद के साथ अपना हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अहम नागरिकः, अर्थात मैं नागरिक हूं। और प्रश्न लगाएंगे कि आप कौन हैं, तो आपके लिए शब्द का प्रयोग है भवान, और प्रश्न बन जाएगा, पुल्लिंग का ही है तो बनेगा कः। अहम नागरिकः भवान कः, मतलब मैं नागरिक हूं, आप कौन हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था कः का 2 अर्थ होता है, एक तो किम, दूसरा कौन। भवान कः, आप कौन। फिर उत्तर आ सकता है अहम बालकः, अहम छात्रः, अहम युवकः, अहम देशभक्तः इत्यादि। जैसे और उत्तर हम देखें तो हम देख रहे हैं अहम, अहम के साथ अहम बालकः, अहम युवकः, अहम भारतीयः, अहम नागरिकः, अहम भक्तः, अहम सेवकः, अहम वृद्धः। तो इनमें आप अर्थ को देखते चलें तो बालकः अर्थात बालक, आप नॉर्मल हिंदी में भी बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। युवकः मतलब युवक, भारतीयः मतलब भारतीय, नागरिकः जो नागरिक है, भक्तः ईश्वर का भक्त, देश का भक्त, इस प्रकार से। सेवकः अर्थात सेवक, वृद्ध अर्थात बुजुर्ग, तरुणः अर्थात तरुण, गायकः अर्थात सिंगर, नायकः अर्थात नायक, नेता। ठीक है, अधिवक्ता, अधिवक्ता अर्थात वकील, कृषकः कृषक, अभिनेता आप लोग जानते हैं हीरो इत्यादि को बोलते हैं हम, शिक्षकः शिक्षक, प्रबंधकः प्रबंधन करने वाला, वैद्यः अर्थात चिकित्सक, डॉक्टर जिसे बोलते हैं, आरक्षकः अर्थात पुलिस। तो इन सभी का अर्थ बिल्कुल सामान्य है, आप सभी जान सकते हैं। इसका उत्तर आप सीधा सीधा दे सकते हैं। जैसे अहम शिक्षकः, अहम युवकः, अहम भारतीयः, अहम वीरः, अहम भक्तः, अहम राष्ट्रभक्तः। इस प्रकार से हम प्रश्न कर सकते हैं। आचार्य जी, हाँ। आचार्य जी, प्रश्न है इन सब में विसर्ग क्यों लगा हुआ है? ये अहम भारतीय क्यों नहीं बोल सकते, अहम नागरिक क्यों नहीं बोल सकते इसको? संस्कृत में एक वाक्य है अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और पद वही होता है जिसमें सुप और तिंग लगे हों। तो अगर हम बालक ऐसा कहते हैं जिसमें सुप नहीं रहेगा, अर्थात कुछ हमारे प्रत्यय का क्रम है संस्कृत भाषा में, स्वादि प्रत्यय और तिपादि प्रत्यय, उन प्रत्ययों से युक्त शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। इस कारण विसर्ग लगा हुआ पद ही प्रयोग करेंगे हम। अच्छा, वो बाद की विषय वस्तु है पढ़ने की, प्रत्यय और जो वो है। हाँ जी, तो पाणिनि जी का वचन है और हमारे ऋषि हैं, तो उनकी आदेश का पालन करना चाहिए संस्कृतज्ञों को, तो इसलिए जी, जी। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अक्षय जी,
हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दें। भवान कः? अहम शिक्षकः। उत्तम। विशाल जी, भवान कः? अहं पाठकः। उत्तम। विकास महोदय, भवान कः? अहम अहम अधिवक्ताः। अधिवक्ता, सम्यक। शुभम अभिषेक जी, भवान कः? ललित जी, भवान कः? अहम भारतीयः। उत्तमम। इस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न करने के लिए हम प्रश्न करेंगे, भवान कः, आप कौन हैं? तो आप में से जो प्रश्न करना चाहे तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा कि भवान कः, इस क्रम में। भवान कः? अहम शिक्षकः। और कोई प्रश्न करना चाहेगा? चल, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला पद स्त्रीलिंग में चलते हैं। तो अहम का अर्थ बिल्कुल वही है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। अहम मतलब मैं। अब स्त्रीलिंग में वाक्य बन सकते हैं, अहम बालिका, अहम शिक्षिका, अहम प्रधानाध्यापिका, अहम प्रधानाचार्या, अहम वीरांगना, अहम राष्ट्रभक्ता। ठीक है। और प्रश्न बनेगा भवती का। जैसे आपने देखा था, भवान अर्थात आप, कहा अर्थात कौन। उसी प्रकार से भौतिक अर्थ है आप, का अर्थ है कौन, बस इसमें लिंग का अंतर है। भवान कह यह पद पुल्लिंग में, भवती का यह स्त्रीलिंग के लिए। प्रश्न बिल्कुल अर्थ दोनों का सामान्य है, अर्थात समान है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, लेकिन पद बदल जाएगा लिंग भेद से। ठीक है। पुल्लिंग रहेगा भवान कह, स्त्रीलिंग में भवती का। और उत्तर हो सकता है अहम युवती, अहम बालिका, अहम भारतीया, अहम नागरिका। अर्थ बिल्कुल वही है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था पुल्लिंग में, बालिका बालिका, युवती जो युवती होती है, भारतीय जो भारत में रहने वाली है। इसी प्रकार से वही अर्थ है, नागरिका नगर नागरिक, भक्ता भक्त, सेविका सेवक, वृद्धा वृद्ध बुजुर्ग, तरुणी तरुणी, नायिका गायिका गाने वाली, नायिका अर्थात नायक, नायिका नायिका ही होती, नेता इत्यादि अर्थ। अधिकारिणी जो अधिकारी है, अधिवक्त्री वकील। ठीक है। अभिनेत्री हीरो इत्यादि को हम जैसे बोलते हैं हीरोइन इत्यादि। प्रबंधिका प्रबंधन कार्य को देखने वाली। वैद्या वही डॉक्टर इत्यादि। शिक्षिका टीचर। चिकित्सिका इसका अर्थ भी डॉक्टर ही होता है। इसी क्रम में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं उत्तर के रूप में। जैसे जैसे बालिका हो तो क्या बोलेगी वो, अहम बालिका, अहम युवती, अहम भारतीया, अहम नागरिका इत्यादि वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तनिष्का जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तनिष्का जी, भवती का। जी, अहम युवती। अहम युवती, अहम भारतीय, अहम नागरिका, इस प्रकार से हम पदों का प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में हम एक बार मैं उच्चारण करता हूं, आप लोग ध्यान दें। अहम बालिका, अहम युवती, अहम भारतीया, अहम नागरिका, अहम भक्ता, अहम सेविका, अहम वृद्धा, अहम तरुणी, अहम गायिका, अहम नायिका, अहम अधिकारिणी, अहम अधिवक्त्री, अहम अभिनेत्री, अहम प्रबंधिका, अहम वैद्या, अहम शिक्षिका, अहम चिकित्सिका। इस प्रकार से आपने, महोदय, हाँ ये बोल। तरुणी का अर्थ क्या है? तरुणी ये तरुणावस्था होती है, ये 10 के बाद होती है, मतलब 10 वर्ष के बाद की, शायद 10 की 12 वर्ष की कुछ ऐसी अवस्था होती है। संख्या मुझे शायद 12 वर्ष की है। 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसे तरुण अवस्था होता है। इसी क्रम में आप देखेंगे और बालक और बालिका आपस में परिचय करें तो प्रश्न क्या रहेगा और उत्तर क्या हो सकता है। अहम बिल्कुल वही रहेगा,
बालकः, नायकः, गायकः, लेखकः इत्यादि पुल्लिंग में उत्तर रहेगा। ठीक है। अगर हम प्रश्न करेंगे बालिका से तो बोलेंगे भवती का। भवती इस पद का प्रयोग हम जब बालिका से प्रश्न कर रहे हो तभी करेंगे, भवती का। भवती मतलब आप, का मतलब कौन, ऐसा अर्थ है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर बालिका अपना परिचय देगी तो अहम बालिका या अहम शिक्षिका, अहम प्रधानाध्यापिका इत्यादि पद, या अहम गायिका, नायिका, वीरांगना इत्यादि संबोधन। ठीक है। भवान कह, और पुरुष से प्रश्न कर रही है तो बोलेगी भवान कह, ऐसा प्रश्न रहेगा। अगर वो स्त्री से प्रश्न करती है तो बोलेगी भवती का। ठीक है। अगर प्रश्न हम स्त्री से करें, बालिका से करें तो बोलेंगे भवती का, और बालक से करते हैं तो प्रश्न हमारा रहेगा भवान का। तो प्रश्न पे ध्यान रहे और उत्तर बिल्कुल समान रहेगा पुल्लिंग का, बालकः, नायकः, वीरः, देशभक्तः, अधिवक्ता इत्यादि। बालिका में मतलब स्त्रीलिंग में अहम नायिका, गायिका, देशभक्ता, राष्ट्रभक्ता इत्यादि। तो मतलब पुल्लिंग में सीधा सीधा विसर्ग दिखेगा और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा अंत में देखने को मिलती है, या ई की मात्रा। आप लोग शब्दों में भी देखेंगे, कहीं बालिका तो कहीं युवती, कहीं आकारांत तो कहीं ईकारांत। तो अर्थात हमें शब्दों का प्रबंधन करना है कि कुछ पुल्लिंग के शब्द एक पंक्ति में, फिर स्त्रीलिंग के जो आकारांत शब्द हैं उनको एक दूसरी पंक्ति में, फिर तीसरी पंक्ति में ईकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हमें लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द किस लिंग में है और कैसे उच्चारण होना है। ठीक है। तो उच्चारण के क्रम में आप लोग शब्दों का चयन करके किस वस्तु को संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको आप लोग बिल्कुल नोट बनाएं। ठीक है। अपने घर में जो भी सामान है उन सभी सामान का एक लिस्ट बनाएं और उन सबको संस्कृत में लिखें। फिर संबोधित अगर हम करेंगे किसी भी वस्तु को तो हम संस्कृत में ही संबोधित करें। जैसे शीशा है, दर्पण, तो दर्पण को हम क्या बोलेंगे संस्कृत में, दर्पणः। ठीक है। गिलास है, गिलास को क्या बोलेंगे, चषकः। ठीक है। इसी प्रकार से अपने सामने जो वस्तु हो अपने कमरे में उन सब का एक संग्रह करें, कॉपी में लिस्ट बनाएं, फिर उनको संस्कृत में लिखें। तो जो पुल्लिंग को हो उसको पुल्लिंग की पंक्ति में, जो स्त्रीलिंग का है उसको स्त्रीलिंग की पंक्ति में रखें। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग वस्तुओं का लिस्ट भी बना सकते हैं, जिससे वाक्य प्रयोग करने में भी आगे आसानी मिल जाएगी। जब हमें शब्दों का ज्ञान होगा तो वाक्य हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए शब्द का संग्रह आप लोगों को करना चाहिए। तो आज आप लोग शब्द का संग्रह भी करेंगे। हाँ, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अगला हमारा वाक्य का प्रकार थोड़ा भिन्न है। इसमें जो प्रश्न बन रहा है थोड़ा संशय अवस्था का प्रश्न है। ठीक है। जैसे आप देखें पहले चित्र में जो पहला वाक्य लिखा है, सह दीपः वा, यह संशयात्मक अवस्था है, अर्थात कंफ्यूजन है कि क्या वह दीपक है या कुछ और। जैसे मान लो हम किसी चीज से बहुत दूर खड़े हैं और संशय लग रहा हो कि वो दीपक है, और पास में जाते पता चला तो लाइट थी ना। तो ऐसा भ्रम हो रहा कि लाइट भी हो सकता है कि दीपक भी हो सकता है। ऐसा भ्रम सा जब बन जाए, संशय की अवस्था हो, तो वहां पर ऐसा हम प्रश्न कर सकते हैं। जैसे सह दीपः वह, सह मतलब आप लोग पढ़ाई ऊपर, दीपः अर्थात दीपक, वह अर्थात वही प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे हमने किम पढ़ा था क्या, उसी प्रकार से वह भी है, वह दीपक है क्या, तो वह का भी अर्थ बिल्कुल क्या जैसा ही है। क्या है ऐसा नहीं है, क्या के जैसा है। तो सह दीपः वा, ऐसा प्रश्न हम करेंगे तो उत्तर हो सकता है, अगर वो सही है, आम सह दीपः, हाँ वह दीपक है। सह दीपः वा आम सह दीपः। इसी क्रम से आप दूसरा प्रश्न देखें, सह स्यूतः वा, स्यूतः अर्थात बैग, थैला, बैग को बोलते हैं हम स्यूतः। ठीक है। थैले के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं स्यूतः का शब्द। तो सह स्यूतः वा, क्या वह बैग है, आम हाँ सह स्यूतः, वह बैग है। ठीक है। इसी प्रकार से तनिष्का जी आप उत्तर दें। जी। सा वृद्धा वा, आम सा वृद्धा। उत्तमम। विकास जी आप उत्तर दें। सह दंतकुर्चः वा, आम सह दंतकूर्चः। बहुत सम्यक। आम सह दंतकुर्चा। दंतकुर्चा शब्द आप देख लें, इसका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। दंतकुर्चा किसे बोलते हैं, टूथब्रश को। तो ऐसे ऐसे पद जिनका हम अधिक प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, उन शब्द को आप लिस्ट बना लें, एक लाइन, उसमें सब में लिख लें कि इसको हम क्या बोलते हैं। विशाल जी आप बताएं। सा स्थालिका वा,
आम सा स्थालिका स्थालिका, स्थालिका भी प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, ललित जी आप बताएं। सह धनस्यूतः वा, ललित जी। अस्तु, चिंता नास्ति। आ अभिषेक, आम सह धनस्यूतः। उत्तमं, बहु सम्यक्। अभिषेक जी आप बताएं। सह चषकः अस्ति वा? हाँ, आम सह चषकः अस्ति। अस्ति का प्रयोग ना करें, ऐसा भी वाक्य बोल सकते हैं, आम सह चषकः। अस्ति थोड़ा वाक्य बड़ा हो गया है। ठीक है, हाँ है। आप अस्ति का प्रयोग ना करेंगे तब भी है का अर्थ आ जाता है, हमारे संस्कृत में इतना सामर्थ्य है। तो अस्ति भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है ना करेंगे तब भी है का अर्थ आ जाएगा। आम सह चषकः, इसमें भी अर्थ आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम से आप वाक्य में थोड़ा भिन्नता देखिए। जैसे हमने वाक्य देखा था, सह धनस्यूतः वा, क्या वह बैग है, मतलब ये क्या बोलते हैं, पर्स। ये जो पर्स होता है, धन स्यूता बोल रहे हैं। स्यूता तो वही शब्द है बैग के लिए। धन अर्थात पैसा रखने वाला, तो पैसा रखने वाला बैग अर्थात धन स्यूता, जिसको हम सामान्य बोलते हैं पर्स। ठीक है, तो पर्स के लिए शब्द बनाया गया है धन स्यूता। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। तो पर्स को क्या बोलेंगे आज से? धन स्यूता। विकास जी आपका माइक चल रहा है। ठीक है, तो धन स्यूता अर्थात पर्स, सह धन स्यूता अर्थात वह पर्स है। इसी क्रम में आप आगे देखें, अगला जो हमारा वाक्य है वो कुछ इस तरीके से है, अर्थात इस वाक्य में थोड़ी भिन्नता आ गई है। सह वृक्षः अस्ति, वृक्षः वा, मतलब क्या वह पेड़ है? वृक्ष अर्थात पेड़। सह वृक्षः वा, वह पेड़ है क्या? ऐसा संशय हुआ। हालांकि वो बैग है, लेकिन बैग में पेड़ का संशय हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो किसी का संशय हो गया कि बैग किसी को पेड़ जैसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, शायद पेड़ जैसा ही बैग हो कोई। तो ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि सह वृक्षः वा, क्या वह वृक्ष है? तो सामने वाला अगर जानकर क्या देगा, वो न बोलकर फिर रुकेगा। न सह वृक्षः, न, नहीं, वह वृक्ष नहीं है। जैसे आप देखें, सह वृक्षः वा, प्रश्न क्या बना? क्या वह पेड़ है? तो उत्तर क्या बनाएगा? न सह वृक्षः न। अस्तु, इसी क्रम में तनिष्का जी उपस्थित हैं, जी। उत्तर दें आप मेरे प्रश्न के बाद। सह सुधाखंडः वा, न सह दीपः। हाँ, न सह दीपः, ना बोलकर थोड़ा रुकना है, फिर बोलना है सह दीपः। तो आप देखेंगे उत्तर देने के तरीके में यहाँ पे दोनों चित्रों में उत्तर बदला है। उत्तर देने का तरीका देखें, न सह वृक्षः न, एक उत्तर हम दे सकते हैं नहीं वह पेड़ नहीं है। दूसरा, न सह दीपः, न आपने जो बोला वो वाक्य नहीं बल्कि वह दीपक है। इस प्रकार से भी उत्तर दे सकते हैं। अब इन दोनों वाक्यों को हम मिश्रित करके भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन्हीं दो प्रकार के वाक्यों को ध्यान से देखें। विकास महोदय आप उत्तर दें इस बार। सह दंडः वा, न सह दंडः न। दंडा अर्थात दंड, डंडा, डंडा को हम दंडा बोलते हैं। तो नॉर्मल एक तरफ से उत्तर क्या हुआ? नहीं, वह दंडा नहीं है। न सह दंडः न सह आसन्दः। हाँ, न सह आसंदा। दूसरा प्रकार ये हुआ, नहीं वह आसंदा है, कुर्सी है। उसी प्रकार से विकास जी आप, विशाल जी आप उत्तर दें। सह आसंदः वा, नः सह आसन्दः नः। वो नह नहीं है, वो न है। न मतलब न, उसमें निषिद्धता है। ठीक है, अव्यय है। आम ठीक है, महोदय। अव्यय पद है, इसमें विसर्ग नहीं होता। तो ना के नीचे वो जो डॉट लगा रखा है उसका मतलब होता है वहां पे रुकना है थोड़ा सा। न सह आसंदः न, ठीक है, नहीं वह आसंदः नहीं है। सह दर्पणः, वह दर्पण है। इसी क्रम में अब
अब वाक्य विस्तार देखें आप, यहाँ पर वाक्य थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। सह बालकः वा, तो फिर आप रुकेंगे कैसे करके, न सह बालकः न, एक वाक्य बोले फिर दूसरा वाक्य बोलेंगे सह वृद्धः, मतलब निषेधता बोलेंगे हम 2 बार, नहीं वह बालक नहीं है, सह वृद्धः वह वृद्ध है, ठीक है। अर्थात एक वाक्य को पूर्ण तरीके से निषेध करेंगे, फिर उसके बाद हम उत्तर देंगे उसका। जैसे आप देखें सह बालकः वा, तो उत्तर क्या देंगे, न सह बालकः न सह वृद्धः। अस्तु, विकास जी आप बताएं, सह युवकः वा, न सह युवकः न सह बालकः। उत्तमम। विद्यार्थी क्या नाम है, ललित जी आप बताएं, एषा लेखनी वा, आम एषा लेखनी। उत्तमम। तनिष्का जी आप बताएं, एतत् पुष्पम वा, आम एतत् पुष्पम। उत्तमम। इसी क्रम में विशाल, विशाल जी, जी महोदय। सह बालकः वा, सः बालकः न सः वृद्धः। उत्तमम। तो हमने इसको समझा, न सह बालकः न सह वृद्धः, तो निषेध हमने एक तरफ से किया एक वाक्य में, और दूसरे वाक्य में हमने उसका उत्तर दिया, तो हम इस तरीके से भी उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस क्रम में इसको देखा। फिर अगला हमारा वाक्य बन रहा है अस्ति नास्ति। अस्ति का अर्थ होता है, नास्ति का अर्थ है नहीं है, जो वस्तु यहाँ पर मतलब हमारे सामने उपस्थित नहीं है वही नास्ति, और जो उपस्थित है वो अस्ति, मतलब है और नहीं है, इस अर्थ में। आप लोग वाक्य देखिए, चषकः अस्ति, वाक्य क्या बना, चषकः अस्ति, मतलब गिलास है। स्थालिका अस्ति, क्या वाक्य बना, स्थालिका अस्ति। इसी क्रम में देखें, धनस्यूतः अस्ति, कहाँ अस्ति, धनस्यूतः अस्ति। धनस्यूतः मतलब क्या बोला हमने, पर्स। इसी क्रम में आप लोग उत्तर दे सकते हैं कि आप लोगों के पास इस समय क्या क्या उपस्थित है। जैसे मेरे सामने क्या उपस्थित है, संगणकम अर्थात लैपटॉप, ठीक है, संगणकम अस्ति। लेखनी हम बोलते हैं पेन को, तो लेखनी अस्ति। दूरवाणी मतलब फोन, फोन को हम बोलते हैं दूरवाणी, दूरवाणी अस्ति। पुस्तकम अस्ति। तो आप लोगों के पास इस समय कमरे में क्या क्या उपस्थित है, आप लोग एक एक वाक्य बोलें अपने मन से। विकास महोदय वदतु, किम अस्ति। धनस्यूतः अस्ति। उत्तमम, मतलब अपने मन से बोले, आपके पास इस समय क्या क्या है, किम किम अस्ति, एक वाक्य। पुस्तकम अस्ति। उत्तमम, शोभनम। अन्यत् तनिष्का भगिनी। पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकम् अस्ति, और क्या, इतोपि किम् अस्ति। पुस्तकम् अस्ति। आसन्दः अस्ति, आसन्दः अस्ति, तो जहां है वहां पे माता भी होंगी, तो माता अस्ति, ठीक है। लेखनी अस्ति। उसी प्रकार से हम बोलते हैं व्यजनम, किसको बोलते हैं, पंखे को, व्यजनम अस्ति। दर्पणः अस्ति, घटी घटी अस्ति। हाँ घटी अस्ति। इसी क्रम से हम वाक्य बोल सकते हैं। विशाल जी आपके पास क्या है, कुंचिका। कुंचिका अस्ति, पूरा वाक्य बोले, कुंचिका अस्ति। ललित जी बताएं, किम अस्ति। संचिका अस्ति। उत्तमम। अभिषेक जी आपके पास क्या है,
इसी क्रम में हम बढ़ते हैं कि क्या नहीं है। आप लोगों ने तो वो नहीं बताया क्या है, लेकिन क्या नहीं है ये बता सकते हैं। जैसे चषकः अस्ति, मतलब गिलास है, लेकिन जलम नास्ति। चषकः अस्ति, जलम नास्ति, अस्ति नास्ति। जैसे यहां देखिए आप, धनस्यूतः अस्ति, धनम नास्ति, धनस्यूतः अस्ति, धनम नास्ति। इसी प्रकार से आप लोग वाक्य बना सकते हैं। जैसे जलकूपी अस्ति, जलम नास्ति। यहां देखें, स्थालिका मतलब थाली, स्थालिका अस्ति, भोजनम नास्ति, स्थालिका अस्ति, चषकः, चषकः अर्थात गिलास, चषकः नास्ति, स्थालिका अस्ति, रोटिका मतलब रोटी, रोटिका नास्ति। ठीक है, तो क्या क्या नहीं आप लोग बोल सकते हैं। जैसे फलम नास्ति, स्थालिका अस्ति, फलम नास्ति, बुभुक्षा अस्ति, भोजनम नास्ति। जैसे इस समय मेरे पास क्या नहीं है, कारयानम नास्ति, बाइक यानम नास्ति। तो आप लोगों के पास क्या क्या नहीं है इसे बताएं। विकास महोदय, किम नास्ति? आसंदः, आसंदः अस्ति। इसको कुशन को क्या बोलेंगे, उसके ऊपर जो रखने वाला होता है, रुई का या बना हुआ? उपाधानम। कोई चादर या कोई कवर जो कपड़े का होता है, उसको क्या कहेंगे? आच्छादकम बोल सकते हैं, आच्छादकम। नास्ति। हाँ, आच्छादकम नास्ति, आच्छादकम नास्ति। सम्यक्। अग्रे विशाल जी। विश्वविद्यालयः अस्ति, विश्वविद्यालये छात्राः न सन्ति। किम नास्ति? अस्तु, तनिष्का जी, किम नास्ति? दूरवाणी नास्ति। सम्यक्, बहु सम्यक्, उत्तम। ललित जी, किम नास्ति? कटिवस्त्र अस्ति, उत्तरीय नास्ति। सम्यक्। तनिष्का जी का वाक्य मुझे समझ थोड़ा कम है। दूरवाणी नास्ति तो लैपटॉप से आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। हाँ, ऐसा भी सकता है, लैपटॉप से पढ़ाई हो रही है। अस्तु, तुम्हारा विषय बिंदु है। हाँ बिल्कुल सही। क्षमयन्तु क्षमयन्तु। चिंता मास्तु। तो संगणकम अस्ति, दूरवाणी नास्ति। इनका वाक्य ऐसा था। तो बुभुक्षा अस्ति, भोजनम नास्ति, पिपासा, बुभुक्षा अर्थात भूख, बुभुक्षा किसे बोलते हैं? बुभुक्षा, भूख को। बुभुक्षा अस्ति, भोजनम नास्ति। उसी प्रकार से पिपासा, पिपासा अर्थात प्यास, पिपासा अस्ति, जलम नास्ति। ठीक है, पिपासा अस्ति, जलम नास्ति। इस प्रकार से हमारा आज का बिंदु है अस्ति नास्ति, यहाँ तक हमारा संपन्न हुआ। उसके पूर्व हमने जो कुछ पढ़ा है, एसः, सा, एसः, एषा, एतत्, आम, हमने आम पढ़ा था ना, आम बालकः, आम चषकः, न चषकः, न बालकः। इस प्रकार से हमने आम, न और वा से हमने क्वेश्चन बनाया था। जैसे बालकः वा, शिक्षकः वा, ऐसा करके हमने क्वेश्चन बनाया था। इस प्रकार से हम प्रश्न को भी देखेंगे। भवती का, अहम युवती, भवान कः, अहम बालकः, इत्यादि हमने प्रश्न को भी देखा था। तो जिसने हमने प्रश्न बनाए थे, उस प्रकार से आप लोग प्रश्न और उत्तर, ऐसे क्रम से प्रश्न उत्तर करके आप लोग वाक्य बनाएंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे और इसका प्रयोग भी करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है आप लोगों को प्रयोग करना है। बाकी आप लोग प्रश्न उत्तर तो बना ही लेंगे, इतना विश्वास तो है हमें। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप लोग समूह में प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें किसी का प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
देखो, अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। तो चषकः अस्ति मतलब गिलास है, जलम नास्ति। चषकः अस्ति जलम नास्ति। तो पहले हम अस्ति पर ध्यान देंगे, नास्ति पर नहीं। तो किम किम अस्ति? चषकः अस्ति, स्थालिका अस्ति, धनस्यूतः अस्ति। अब हम वाक्य को नास्ति की तरफ ले चलें तो क्या होगा? चषकः अस्ति मतलब गिलास है, जलम नास्ति मतलब जल नहीं है। इसी क्रम में अगले वाक्य पे चलें तो धनस्यूतः अस्ति मतलब पर्स है, धनम नास्ति लेकिन धन नहीं है, धनम नास्ति। इसी क्रम में हमने देखा था स्थालिका अस्ति मतलब थाली है, भोजनम नास्ति भोजन नहीं है, चषकः नास्ति मतलब थाली के साथ गिलास भी नहीं है, चषकः नास्ति, रोटिका नास्ति रोटी भी नहीं है। और हम अगर बोलें तो फलम नास्ति फल भी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से वाक्य बन सकता है। नास्ति मतलब क्या क्या नहीं है। जरूरी नहीं कि अस्ति लगाकर ही नास्ति बोले, हम सीधा सीधा नास्ति बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास इस समय क्या नहीं है? पत्रम नास्ति, पुष्पम नास्ति, मेरे पास पेड़ नहीं है। तो वृक्षः नास्ति, इस समय मित्र भी मेरे पास नहीं है, तो क्या हुआ? मित्रम नास्ति। ठीक है, अस्ति के साथ नास्ति जोड़े जरूरी नहीं, अलग भी हम नास्ति बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अस्तु। तो और किसी को कोई प्रश्न? चलो, किसी को कोई प्रश्न नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि दिन भर में हमने जो कुछ किया है प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं। ठीक है, और सभी के कल्याण की भावना से हम जीवित हों इस धरती पर, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि सर्वेभ्यो। देवेंद्र महोदय नमो नमः।